मेरे गांव में एक बुजुर्ग हैं जिनकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे गांव में है, दूसरे गांव में भी है। तो जब मैं छोटा था, क्लास 2-3 में पढ़ता था, तो उनके पास काफ़ी बैठता था, टाइम रहता था। तो मुझे अक्सर बताया करते थे, और ये सभी लोग गांव में भी सबको पता था। उनके दोस्त जो हैं वो कहते थे कि इनमें से कईयों को मैंने पढ़ाया है, और अपने क्लास के टॉपर थे। उनके दोस्त कई IITN डॉक्टर्स या IAS ऑफिसर्स या साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग थे। तो बड़ा मतलब काइंड ऑफ अच्छा माहौल था उनको लेके, लोगों के अंदर बड़ा एक अच्छी भावना थी। और मैं फिर शहर चला पढ़ने के लिए। बाद में जब मैं गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर मैं उनके जाकर पैर छुआ, फिर वो इसी तरह बातें करने लगे कि मेरे दोस्त ही हैं। तो अब मेरे मन में सवाल खड़ा हुआ कि जब ये टॉपर थे, और यही बल्कि कई अपने दोस्तों को सवाल बताया करते थे, अपने जूनियर्स को, उनमें से कई लोग अपने लाइफ में इतना अच्छा कर लिए, बिजनेस खड़ा कर लिया, अच्छे बिजनेसमैन बन गए, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS। तो फिर दादाजी क्यों नहीं कर पाए? मैंने उनसे पूछा कि दादाजी फिर आप क्यों नहीं किए? तो वो मुझे 2 दिन बाद बुलाए अपने खेत पर, और वहाँ गया तो वो अकेले बैठे हुए थे कि बैठो बेटा। मैं सबके सामने नहीं बोल सकता था, लेकिन वो एक बात मैं तुमको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी लाइफ में वो गलती बन के ना सामने आ जाए। और वो एक ऐसी ताकत है जिसको कोई अगर अपना ले तो स्टूडेंट होगा तो अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा। उसका दिमाग कम तेज़ किसी का दिमाग होता ही नहीं, सबका दिमाग इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो वो कुछ भी कर सकता है अगर ये बात वो समझ जाए तो। बिजनेसमैन होगा, बिजनेस कर सकता है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। तो ये मैं इसलिए आपको शेयर कर, दादाजी ने जो बताया वो हमारा आज का टॉपिक है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, द पावर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये हमारे वीडियो का कंटेंट है। मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। मैंने IIT BHU से BTech किया हुआ है। मैं लास्ट 17 ईयर्स से एक L1 कोचिंग का को-फाउंडर हूँ, मैं उसको चलाता हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और मैंने अभी तक 30,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है। एक ट्रस्ट एक्स नवोदय फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को अपना जो एजुकेशनल एक्सपर्टीज है उन लोगों की, उन तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। अभी तक जो 30,000 बच्चों को पढ़ाया, और जो दादाजी की बातें मैं सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल सही लगता है, और उसने मुझे ये बताया कि आज का ये वीडियो बनाऊँ और लोगों तक बातें पहुँचाऊँ। तो दादाजी ने बताया जो मुझे वो ये बात थी, वो कह रहे थे कि वो अपने स्कूल के टॉपर थे, क्लास के टॉपर थे। पूरे सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स उनको बहुत अप्रिशिएट करते थे, उनके दोस्त लोग उनको बहुत तारीफ़ करते थे। तो वो गलतियाँ नहीं कर सकते थे। वो कोई काम करें और गलत हो जाए, कोई सवाल बनाएं गलत हो जाए, कुछ कहें और गलत हो जाए, तो ये काइंड ऑफ उनके लिए इंसल्ट था। एक काइंड ऑफ उनके मन में ऐसी बात बन गई थी, और इस वजह से मतलब ही कुड नॉट अफोर्ड मिस्टेक्स, एंड देयरफॉर मेनी ऑफ द टाइम्स वो नया काम शुरू ही नहीं कर पाए थे। वो बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट अपनी लाइफ में इसीलिए नहीं कर पाए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाना नहीं शुरू कर पाए कि उनको देख के लगा कि शायद मुझे नहीं आएगा, मैं बनाऊँगा गलत हो जाएगा, तो वहाँ से हट गए। किसी टॉपिक पे लेक्चर करना है, डिबेट देना है, डिस्कोर्स है, वहाँ से हट गए कि पता नहीं मुझसे कोई अच्छा कर देगा तो लोग कहेंगे अरे उतना अच्छा नहीं करता। तो अपनी लाइफ जो अच्छा कर रहे थे जब तक, उसके बाद वो नया काम स्टार्ट नहीं कर पाए, इस वजह से कि मुझसे गलतियाँ हो जाएंगी और मेरा एक अपना काइंड ऑफ स्टैंड है। तो किसी ने खूब कहा है कि रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है। और मैं बताऊँ आपको कि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम लोग गलतियाँ कर सकते हैं। ईश्वर के पास गलती करने का मौका नहीं है, वो ईश्वर है, सभी लोग उसको देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उनको गलती करने कोई भी चांस नहीं है। बट वी कैन, यस, वी आर ह्यूमन बीइंग। छोटे बच्चों में देखा हूँ कई बार पेरेंट्स डांट देते हैं, कुछ कर रहा है, कुछ कलर कर रहा है, उल्टा पुल्टा रंग भर रहा है, क्या कर रहे हो, व्हाट बुलशिट यू आर डूइंग ऑल आउट। इससे क्या होता है, बच्चा डर जाता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा। किसी डॉक्टर ने बताया, मैं आपको पॉइंट में बताऊँ क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, कि किसी डॉक्टर ने बोला कि जो बहुत एक्सपर्ट हैं इसके, कि अगर आप गलतियां करते हो, मिस्टेक्स करते हो, तो आप अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाते हो। जो आपका माइंड जो ज़्यादा इनोवेटिव हो जाता है, ज़्यादा सर्चिंग मोड में चला जाता है, तो ये आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। फिर आप नई चीज़ों को जल्दी से सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बाय द वे, मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ गलती करने का फ़ायदा क्या है। मिस्टेक्स, ऑब्वियसली कोई जानबूझ के गलती तो करता नहीं है, बट गलती होने के डर से कोई ना करे, दैट्स मिस्टेक। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे बच्चा हो, स्टूडेंट हो, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, चाहे हुएवर। सो पहली बात, गलती करने से डर नहीं लगता, इस वजह से हमें कोई भी काम शुरू करने की हिम्मत आती है।
बहुत सारे लोग तो शुरू ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे ये सवाल टीचर ने क्लास में पढ़ाया, क्वेश्चन दिया, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैंने पढ़ाया, बच्चों को क्वेश्चन दिया। कई बच्चे इसलिए शुरू नहीं करते क्वेश्चन ट्राई करना कि गलत हो जाएगा, तो इस वजह से वो सवाल सीख ही नहीं पाते। इस वजह से वो ये नहीं सीख पाते हैं कि जो सर ने थ्योरी पढ़ाई या सर ने जो क्वेश्चन ट्राई करने का तरीका बताया उसमें मैं कहाँ जाके फंस सकता हूँ। वो जाके कहाँ फंसता है? अल्टीमेटली एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। तो इसलिए अगर वो हिम्मत होता, गलती कर ट्राई करता, मैं करूँगा, ट्राई करता, गलती होती तो समझता अच्छा ऐसे ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं, ओ माय गॉड। या जब वो गलती करता तो उसको फिर से दूसरे क्वेश्चंस में थ्योरी में फाइंड आउट करता, फिर थ्योरी देखता, फिर सर की बातें सोचता है, किताबें पढ़ता, दोस्तों से डिस्कस करता, टीचर से पूछता, तो मालूम चलता ओ माय गॉड जो सर थ्योरी बता रहे थे इसका वो ये मतलब नहीं है, इसका मतलब तो ये है। तो गलती करने से एक तो जैसा कि बताया डॉक्टर्स कहते हैं दिमाग की कैपेसिटी बढ़ती है, नेचुरल टेंडेंसी इंक्रीज करती है। दूसरा कि आपको ये मालूम चलता है कि ये तरीके से हम सवाल बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, या इस तरीके सवाल हम अप्रोच कर सकते हैं, या इस तरीके से नया पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो लोग कहते हैं थॉमस अल्वा एडिशन जो बहुत ही फेमस कहते हैं बल्ब की खोज उन्होंने किया, कहते हैं वो बहुत बार बल्ब बनाने की कोशिश किए, और वो नेचुरल एकेडमिशियन थे यार। वो उन्होंने स्कूल एजुकेशन उन्होंने या तो नहीं लिया, बहुत कम ली, और उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ गलतियां कर करके सीखा। वो कहते हैं मैं 10,000 बार ट्राई किया और बल्ब नहीं बना पाया, तो मैंने ये सीखा कि इन 10,000 तरीक़ों से बल्ब नहीं बनते। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं करने का एक्सक्यूज़ रखते हैं कि मैं ये करूँ, कि मैंने कोशिश किया नहीं हुआ फिर मैंने छोड़ दिया। तो एक्सक्यूज़ बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक्सक्यूज़ सिर्फ यही बता रहा है कि आप नहीं किए, लेकिन जो ट्राई मार रहा है वो अल्टीमेटली करेगा, वो एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढेगा। तो गलती करने की हिम्मत आपको ट्राई करने की हिम्मत देती है। और मैं हमेशा कह रहा हूँ, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि ट्राई करने की हिम्मत, किसी को शुरू करना बहुत बड़ी ताकत है। ये किसी के लिए भी, कोई कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है कि इसमें कोई ट्राई करता है, 10 काम ट्राई किया तो 10 से मान लो 9 में फेल हुआ, 1 हो गया, तो उसने 1 काम तो कर लिया ना, अगले दिन फिर ट्राई मारेगा। किसी ने कहा कि ज़िंदगी एक ऐसे क्रिकेट मैच की तरह है जिसमें एक ओवर में 6 बॉल्स नहीं होते, इनफाइनाइट बॉल्स होते हैं। कोई एक बॉल मिस हो जाए कोई बात नहीं, दूसरे में आउट हो गए, आउट लाइफ में नहीं होते, फिर तीसरी बॉल, चौथी बार। लेकिन ये उसके लिए जो पिच पर जमा हुआ है, जो बैटिंग कर रहा है, बैट चला रहा है, जो बैट ही चलाना बंद कर दे, खेलना ही बंद कर दे, मिस्टेक्स के डर से गया काम से। इसलिए मुझे बचपन से ही मुझे रफ कॉपी ज़्यादा अच्छी लगती है फेयर कॉपी से। ये बहुत बड़ी बात है। मैं पता है मुझे अच्छी डायरीज ही मिलती है ना, तो मैं उसमें रफ़ ही बनाता, रफ कि मैं उस पर लाल पीला हरा नीला सुंदर वो स्केच लिखना शुरू नहीं करता। क्या होता है ना, रफ कॉपीज हमें गलती करने का अधिकार देती हैं, ट्राई करने की अधिकार देती हैं। यस यू कैन। फेयर कॉपी इतनी सुंदर, उसमें लिखने में डर लग रहा है कि यार कहीं मिस्टेक ना हो जाए। इस वजह से हम लोग कोशिश नहीं कर पाते, हम सफलता नहीं आ पाते। कई लोग इस वजह से बिजनेस नहीं कर पाते। उनको लगता है ये बिजनेस करूँगा डूब जाएगा, तो अरे करके देखो यार, एक ही तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। फेल हो जाएगा फिर दोबारा फिर ट्राई करेंगे, कहीं वो नुकसान हो जाएगा। पता है अगर आप 10 बार ट्राई करते हो, 10 बार 10 टाइम्स, 9 बार आप फ्लॉप हो जाओ, फेल हो जाओ, एक बार अगर आप क्लिक करते हो ना, वो क्लिक इतनी बड़ी सफलता होगी, क्योंकि आप 9 बार जो गिरे होगे ना, जो मैंने बोला डॉक्टर्स वाली बात, ये चीज़ें आपको मजबूत बनाती हैं, ये चीज़ें आपको वॉरियर बनाती हैं, ये चीज़ें आपको लड़ना सिखाती हैं। ये क्या हमें आइडिया नहीं लगता, बट हमारा दिमाग बहुत ही शार्प है, बहुत ही स्मार्ट है, वो नोटिस कर लेता है कि अच्छा, जैसे मैं बच्चों की बात करता हूँ, बिकॉज आई एम टीचर, तो आई हैव बेटर एक्सपीरियंस ऑफ देयर सफरिंग्स एंड स्ट्रगल एंड अचीवमेंट। बच्चे सवाल ट्राई करते हैं, सही किया गलत किया, सही किया गलत किया, जो भी कर रहा है। एक सवाल है जो बहुत कठिन है, सपोज करिए, जो किसी को नहीं आया, उसने किया, गलत हुआ, फिर गलत हुआ, रात को बहुत परेशान हुआ, वो आँख मुझ के फिर किया, ट्रेन ही नहीं आया। तो अगर वो उसको नहीं बनना है, फिर भी उसको ये तो मालूम चल रहा है कि ये सवाल, इसमें ये चीज़ें हैं जो मुश्किल है, जो नहीं बन रहा है, अपना टीचर से पूछेगा। अगर टीचर ने बता दिया तो पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा उसी को समझ में आएगा, क्योंकि उसने उस सवाल के साथ स्ट्रगल किया था, लड़ा था, गलतियाँ की थी। उसके दूसरी तरफ कोई दूसरा बच्चा है जो सवाल देखा, उसको लगा कि नहीं बनेगा, उन्होंने ट्राई नहीं किया, सर से कैसा बता दीजिए,
टीचर ने बता दिया तो उसको उतना वो स्ट्राइक नहीं करेगा। अब देखिए एग्ज़ाम देने गए, उस सवाल में थोड़ा कुछ ट्विस्ट कर दिया, एग्ज़ाम मतलब पेपर में कुछ दाएं बाएं हो गया। जिसने कई बार गलतियां कर करके सीखा था वो उसको पता है कि इस क्वेश्चन में ये डेटा दिया है ना, इस डेटा में यहाँ गलती हो सकती है, इसमें ये गलती करा सकता है, तो वो सवाल पढ़ते ही दिमाग बहुत ही हमारा उन लोगों का शार्प है, स्मार्ट है, वो पीछे से उसको ले लेगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उसको ले लेगा, वो तुरंत रिफ्लेक्स कर देगा कि अच्छा, तो पढ़ते ही समझ अच्छा ये गलती हो सकती है, इसका इस आंसर ये जो पहला ऑप्शन ये दिया होगा लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन ये वाला सही है, हमको यही करना है, राइट। तो ये बहुत ही शानदार बात होगी। तो मैं इसलिए आप सभी लोगों को ये जो ताकत है ईश्वर ने दिया है, सौगात दिया है, उसके लिए आप लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि द पावर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। कोई चीज़ आपको नया चीज़ शुरू करना हो, बिजनेस में, साइंस में, स्टूडेंट हो या अपने छोटे बच्चों, पेरेंट्स सुन रहे होंगे, उन पेरेंट्स के लिए कहूँगा कि अपने बच्चों को हर बात पे ना टोकें, उनको करने दीजिए, गलतियां करने दीजिए। घर से कई पेरेंट्स ने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, उनको लगता है बाहर निकलेगा कैसे कैसे लोग हैं, आखिर उन्हीं लोगों के बीच में जीना है ना उसको ज़िंदगी। आप कब तक चार दीवारी के अंदर पैक रखेंगे? उसको दुकानदार से बातें करनी है, उसको बार्गेन करना सीखना है, उसको सीखना वो सामान गड़बड़ है सही है, उसको धोखा नहीं खाना भाई, उसको रास्ते पे चल के ठोकर खा के सीखना है। तो मिस्टेक्स को होने दीजिए। अगेन मैं समराइज करता हूँ, ये पावर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स हमको करने की हिम्मत देता है, जो कि अकेला एकलौता ही बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमको नई नई अपॉर्चुनिटी देता है, जो अगेन दूसरी बहुत बड़ी चीज़ है। ये तीसरी, हम फिजिकली या हमारे सॉफ्टवेयर को, इस ब्रेन के सॉफ्टवेयर को, ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसको स्मार्ट बनाता है। कोई बच्चा जो अभी अपनी क्लास में सबसे ख़राब कर रहा हो, मतलब 40 बच्चों के लिस्ट में 40th रैंक उसकी आती हो, है ना, सबसे ख़राब कर रहा हो, अगर वो सवाल न होने के डर से आगे निकल जाए, वो गाना इसलिए गा रहा है कि उसे गाने का मन कर रहा है, उसके राग अच्छे हैं खराब है मतलब नहीं है, वो केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहा है, सवाल बना रहा है, फिजिक्स मैथ्स इकोनॉमिक्स जो भी है, मेरे अपनी लाइफ मैंने बहुत ऐसे किया और सीखा, तो वो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी टॉप करने वाला है, या फर्स्ट रैंक आए ना आए तो अलग की बात है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने वाला है, नई कंपनी खोलकर एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ऐसे कई IITian डॉक्टर, ऐसे कई लोगों को जॉब दे सकता है, बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसकी सफलता की जो मेजरमेंट है वो हम बता नहीं सकते हैं, बट उसकी सबसे बड़ी जो फाउंडेशन है ये द पावर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स है। सो कम ऑन एवरीवन, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, प्लीज़ गिव इनफ अपॉर्चुनिटी टू योर किड्स एंड स्टूडेंट टू योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स। ये आपको आपकी मंजिल से मिलाएगा, आपको बहुत बड़ी सफलता दे के जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब so that you can see other videos also and share for other ones. Thank you.